महाभारत में भक्तगण आज आपको राजधर्म चारों आश्रम के धर्म का समावेश की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने मनुष्य के 4 आश्रम बताए हैं, सो अब आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यो तो सनातन धर्म का जैसा ज्ञान मुझे है वैसा तुमको भी है ही, तथापि तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों आश्रम के धर्म का पालन करने वाले लोगों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो तो उससे सन्यासी को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। जो राजा आत्म तत्व को जानता है और जिसे दया और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है, उस गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सामान्य पुरुषों को उनके अभिष्ट वस्तुएं देकर सम्मानित करता है, उससे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। और जो अपने सजाति संबंधी और सुहृदयों का विपत्ति से उद्धार करता है, उससे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोग प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है, नृत्य वर्त, पितृ श्राद्ध, भूत यज्ञ, अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है, तथा जो सत्पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रु के राष्ट्रों का दलन करता है, उस राजा को वानप्रस्थों के लोगों की प्राप्ति होती है। समस्त प्राणियों का तथा अपने राष्ट्र का पालन, नृत्य वर्ती, वेदों का अध्ययन, समा, आचार्य का पूजन और गुरु सेवा, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन हैं। युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राजा का जैसा निश्चय रहता है कि या तो मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके रहूंगा, उससे भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो राजा सब प्राणियों के प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है, वह भी सन्यासियों का लोक की प्राप्ति करता है। जो राजा वानप्रस्थ और वेदत्रयी ज्ञाता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है, उससे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोग मिलते हैं। जो बालक, वृद्ध और समस्त प्राणियों के प्रति दया करता है, उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोग प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई अत्याचार से घबराकर अपनी शरण में आवे तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को गृहस्थाश्रमी के लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर प्राणी की रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और आत्मज्ञ सत्पुरुषों का पालन करता है, उससे भी गृहस्थियों को मिलने वाले पुण्य लोग ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाता के रचे हुए धर्म में यथार्थ रीति में से स्थित है, वह सभी आश्रमों की प्राप्त होने वाले पुण्य फल को पा लेता है। मनुष्य को सभी आश्रमों में रहते हुए स्नान, कुल और आयु का मान रखना चाहिए। जो बहुत संपत्ति और उपहारों के द्वारा प्राणियों का सत्कार करता है तथा सभी अवस्थाओं में धर्म ही पर दृष्टि रखता है, वह राजा सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है। जिस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर धर्म कुशल पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हैं, उससे उनके पुण्य का अंश प्राप्त होता है। जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषों की रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है। जो लोग धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने में राजा की सहायता करते हैं, उन्हें दूसरों के धर्म का अंश मिलता है। युधिष्ठिर, यह बात सर्वदा स्पष्ट है कि हम लोग जिसमें स्थित हैं
वह गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्रम से श्रेष्ठ है। जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग कर समस्त प्राणी को अपने ही समान समझता है, वह इस लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है। जब जीव के हृदय में संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ति नहीं रहती तो वह सत्व में स्थित हो जाता है और इसी समय उससे परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजन, तुम वेदाध्ययन में लगे हुए सत्कर्म परायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो। देखो, वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग अपना धर्म करते हैं। उनकी रक्षा करने से राजा को उससे 100 गुना पुण्य होता है। मैंने तुम्हें यह कई प्रकार का राजधर्म सुनाया है। यह अत्यंत प्राचीन और सनातन है। तुम इसी का अनुष्ठान करो। यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर होगे तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के ही धर्माचरण का फल प्राप्त कर लोगे।